नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे बड़ा मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर अभी चल रहा है, उसकी जांच हो रही है। इस पर सीबीआई पर सवाल उठा रहे थे बहुत सारे लोग कि किस तरीके से अभी जांच चल रही है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उस पर अब सीबीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उस सभी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के बड़े वकील एस.डी. विंदलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। सर, आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि किस तरीके से सीबीआई ने उन सभी को जवाब दिया है जो लोग कह रहे थे कि सीबीआई ने ये मैटर क्लोज कर दिया है और सुशांत सिंह की जो आत्महत्या या जो उनका मर्डर किया गया था उसको एक साजिश के तहत किया गया था। तो उस पर अब ये जो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है, ये एक अकेला मुद्दा नहीं है। ये जो बॉलीवुड है, इसको भी जाए बॉलीवुड कहने के, मैं इसको बॉलीडाउड कहता हूँ उसको मैं, क्योंकि दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री इज होली कंट्रोल्ड बाय द दाऊद एंड हिज टाउट्स आल्सो। तो इट इज अ मदर ऑफ ऑल द इविल्स. It has hardly contributed something or anything towards the development of this country. Rather, I must say, the Bollywood has felt no stone unturned to spoil our coming generations, make them lethargic, make them criminals, make them materialistic, and make them druggist. ये जो बॉलीवुड वुड है, किसका? सस्पेंसेस का। यहाँ पे इतने सस्पेंस है कि गिनते जाए तो गिनती पूरी नहीं होगी। और पुलिस कमिश्नर एक, अब बेचारा कौन कौन सी सस्पेंस को सुलझाए और उसकी हकीकत को सामने लाए। रिसेंटली 3-4 इंसिडेंट हुए जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा काफी पॉपुलर रहा है, काफी प्रचलित रहा है। और आज बात को 6 महीने और लगभग 25 दिन हो गए हैं, परंतु अभी भी पता नहीं सवेरा कब आएगा और कब उसके कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ठीक है, सत्य की आखिर में विजय होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह समय कितना लंबा होगा। हमारे देश के अंदर एक प्रवृत्ति है, जब भी कोई मुद्दा उठता है तो यह कहा जाता है वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड विल प्रोवाइड फुल जस्टिस टू द विक्टिम। यह न्यूज चलती है 4-5 दिन तक। महीने के बाद वो मुद्दा धीरे 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 पता नहीं किस परलोक में सिधार जाता है कि लोग भूल ही जाते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। तो मुझे डर लग रहा है कि सुशांत सिंह का मुद्दा इसी तरह ही ओझल ना हो जाए नज़रों से। और जिस तरह से पूरे देश में एक ये इवेंट बन गया था, एक बहुचर्चित एक इशू बना था, वो कहीं एक स्वप्न ना बन जाए। माना कि सीबीआई जो है इज द मोस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री, and especially this case has been marked to the CBI by the Honorable Supreme Court at the instance of the Union of India and the Bihar government and on the request of the parents of the family of the Sushant Singh Rajput. So CBI is taking very active and very professional view in this case. अभी recently सुब्रमण्यम ने चिट्ठी लिखी, डायरेक्ट सीबीआई तो कोई जवाब नहीं देती है उनको, तो he has written a letter to the PM office to know the status of the Sushant Singh Rajput case, because Subramaniam has been taking interest in this case right from day one. उसके जवाब में
CBI ने for the first time made certain statements. और उन स्टेटमेंट्स को ओवरऑल देखने पे यही लगता है कि अभी तक इस मामले में सीबीआई कहीं नहीं पहुंची है, सिर्फ तहकीकात चल रही है, सभी एंगलों से तहकीकात जारी है, जो जिसने कहा है उन तथ्यों के हिसाब से उसको परखा जा रहा है, चाहे उसके पेरेंट्स ने कहा हो कुछ, चाहे मीडिया वालों ने कहा हो कुछ, चाहे दूसरे जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्यूज्ड क्रिमिनल्स हैं इसके, उनकी कोई स्टेटमेंट्स आई हो, इन सबको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको परखा जा रहा है। पर मैंने सुना था इस डिजिटल इंडिया के अंदर जो काम सालों में होता था वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है, पर सीबीआई को तो काफ़ी टाइम हो गया है, 3 महीने लगभग हो रहे हैं, और दे आर यूजिंग ऑल मॉडर्न गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स to arrive at the conclusion. Then why? What is the wrong? Why it is being delayed? क्यों करोड़ों आदमियों की जो एक जिज्ञासा है उससे खेला जा रहा है? सबको मालूम इस केस में जो बॉम्बे पुलिस का, जो महाराष्ट्र अघाड़ी सेना का जो सरकार है वहां पर उद्धव जी की, जिस तरह से नेपोटिक, बायस्ड, बड़ा ही इनएफिशिएंट, पार्शियल और कह दे कि बिल्कुल फेवरिंग द एक्यूज्ड, इस तरह की उन्होंने इसके अंदर शुरुआत की थी कि लोगों का विश्वास बिल्कुल उड़ गया था। और यही लग रहा था कि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बॉम्बे पुलिस जो है, दे आर ए टूल इन द हैंड ऑफ द बॉलीवुड वुड, और उनके इशारे के ऊपर वो स्टेटमेंट जारी कर रही है और इस मसले को किसी न किसी दबा दिया जाएगा। इट इज क्वाइट prima facie evident by the statement of the press conference of the commissioner of the Bombay, Paramjit Singh ji, and also the statement of the Uddhav Sarkar also, कि साहब इट्स ए केस ऑफ सुसाइड। अरे भैया, क्या तुमने 1 या 2 दिन में इसको पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया? सच एन एफिशिएंट पुलिस फोर्स इन दिस कंट्री, माय गॉड, मैं तो कहता हूं स्कॉट यार्ड की जो पुलिस है वो भी इसके आगे जीरो है। पर जब पढ़ते खुलने लगी तो पता लगा कि साहब उन्होंने तो एफआईआर लॉन्च नहीं की थी, और बेचारे उसके माँ बाप सुशांत सिंह राजपूत बिहार में जाके बिहार गवर्नमेंट की शरण में गए, वहां जाके एफआईआर लॉन्च की उन्होंने, और बिहार गवर्नमेंट जब इसकी इंक्वायरी शुरू करी तो उद्धव जी कहने लगे, पुलिस कमिश्नर ने, यू हैव गॉट नो जुडिक्शन टू एंटर द महाराष्ट्र एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर, इट इज आवर प्रोरोगेटिव। अरे भैया, अगर आपका प्रोरोगेटिव होता है एफआईआर तो नोट ही कर लेते ना। 2 महीने तक आपने अपने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पता नहीं किस किस बड़ी बड़ी हस्तियों को आपने इंटरोगेट किया, उसका मकसद क्या था? जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, जो पब्लिक से बात हो रही है, जो मेरे दोस्तों ने कहा, साहब उसका तो एक ही मकसद होता है, पॉलिटिकल फंड इकट्ठा करना है, कुछ फंड उसमें से पुलिस के पास जाएगा, कुछ फंड सरकार के पास जाएगा, वरना किसको क्या लेना देना। सुशांत सिंह राजपूत जैसे तो 3600 वहाँ सुसाइड कर लेते हैं या मर्डर कर दिए जाते हैं, हु बॉदर्स फॉर देम? इट इज़ अ वेरी गुड मोमेंट टू अनकैश। अब बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स होंगे, जो प्रोड्यूसर, उनसे कुछ ना कुछ कट ले लिया जाएगा और पॉलिटिकल फंड इकट्ठा हो जाएगा और नेता के लिए अगली इलेक्शन के लिए खर्चा उनका हो जाएगा। वाई टू बॉदर अबाउट द एक्यूज्ड? वाई टू बॉदर अबाउट प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द फैमिली ऑफ द सुशांत सिंह रावत? कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई केसेस में ये चीज कहा है कि एवरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज आंसरेबल, इट शुड बी रीजन्ड एक्शन, एंड द गवर्न्ड यानी कि पब्लिक हैज अ राइट टू नो अबाउट इट। तो साहब, ये जो महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार भी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो एवरी एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके नीचे ये आपके महाराष्ट्र पुलिस काम करती है, फॉर दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द महाराष्ट्र। बट यहाँ तो वो डेमोक्रेसी पता नहीं वो पाकिस्तान वाली डेमोक्रेसी है या कनाडा वाली है या ऑस्ट्रेलिया वाली या यूएसए वाली, हमें नहीं मालूम आज तक लगा।
अगर किसी ने क्वेश्चन कर भी दिया या कुछ क्लैरिफिकेशन सीख भी कर ली है, विच इज देयर फंडामेंटल राइट, तो साहब उन सबको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया है। जिस मीडिया ने भी या जिस सेलिब्रिटी ने भी ये जो लिथार्जिज्म था, जो वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो एक्यूज को खुलेआम फेवर किया जा रहा था, उसके बारे में आवाज उठाई, तो ये चैलेंज कर दिया गया कि साहब तुम्हारे चैनल को चलने नहीं देंगे हम। उन पे एफआईआर का तांता लगा दिया। कभी किसी कारण से बहाना चाहिए था एफआईआर करने का। तुमने सोनिया को एंटोनो माइनो क्यों कह दिया? कंगना का घर ही तोड़ दिया गया। और साहब आपने तो टीआरपी में बहुत बड़ी घपलेबाजी कर रखी है। अरे भैया, जब एफआईआर लिखी गई है टीआरपी के ऊपर, उसमें तो इनका नाम ही नहीं था, अर्नब गोस्वामी का। उसमें नाम तो आज तक का था या दूसरे चैनल्स का था। और वो देखिए, जो नायक साहब थे, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने पता नहीं कितने बैंकों को लूट लिया था, उनका लोन अदा नहीं करा। 2008 से वो बैंकों का पैसा खाए जा रहे थे, और जब बैंकों का उसमें तगाजा आया, उन्होंने सुसाइड कर ली। और कहते क्योंकि अर्नब ने या रिपब्लिक टीवी ने 10% वो जो टेंडर अमाउंट था वो रोक लिया, तो उन्होंने सुसाइड करके उसका नाम ले दिया। अरे भैया, जब तुम काम पूरा नहीं करोगे, जो प्रिंसिपल है जिसने आपको टेंडर दिया है, जो आपसे काम करवा रहा है, he has got a right to withhold that much money. That was the condition and terms and condition of the agreement entered into between Nayak and this Arnab Goswami or Public TV. Then there is no question of committing suicide when that amount was withheld. उसके अंदर भी जनाब आपको पेल दिया। अभी रिसेंटली आया कि साहब ये टीआरपी के अंदर तो रिपब्लिक वालों के जो है ना, उसके जो एक्स सीईओ था गुप्ता जी जो थे, उन्होंने उसको रिश्वत दे करके जो अपनी व्यूवरशिप है उसको चेंज करा ली, और जो टाइम्स नाउ था नंबर 1 पे, उसको नंबर 2 कर दिया और ये नंबर 1 पे आ गए। अरे भैया, जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ रिपब्लिक टीवी ने ये किया? बाकी सारे चैनल जो थे वो दूध के धोए हुए थे। वो जब राजा हरिश्चंद्र के औलाद थे, उन्होंने कोई किसी किस्म का टीआरपी का स्कैंडल नहीं किया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कराई, और वो गुप्ता जी से भी एक ही चैनल से रिश्वत खाई थी, बाकी सारे चैनल को छोड़ दिया था। क्या वो उनसे इतना डरते थे बार्क वाले? साहब, बम्बई पुलिस है सर, ये परमजीत चीज है जो चाहते हैं कांग्रेस के, सोनिया के। उन्हें तो कांग्रेस की पोटेशन भी मिली हुई है, और अब तो उनके सिर पे उद्धव जी का हाथ भी हो गया है। तो सब एनीथिंग कैन बी डन बाय द पुलिस। और ना केवल बम्बई की पुलिस, आप दिल्ली में भी देख लीजिएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सुशांत सिंह केस को न्याय कब मिलेगा? इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क एज ऑन डेट, एंड आई एक्सपेक्ट that CBI is a very reputed investigation agency of the government of India. No doubt, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी कमेंट्स भी कर रखे, साहब ये तो पिंजरे में बंद तोता है कांग्रेस के साथ है, या ये तो सिर्फ जो पार्टी सेंटर में होती है उनके हिसाब से काम करते हैं। भाई, एलिगेशन तो लगते ही रहते हैं, बट स्टिल बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, इट्स माय ड्यूटी टू हैव फेथ इन दी such organization which is there. तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई बहुत ही जल्द इस मामले के अंदर ऐसी रिपोर्ट फाइल करेगी जो सच्चाई को सामने लाएगी, चाहे वो कितनी खतरनाक, जितनी भी भयानक, कितनी भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो, ताकि जो कलंक सीबीआई पर लगा हुआ है कि ये पिंजरे का बंद तोता है और होम मिनिस्टर के कहे हिसाब से काम करता है, वो सब कलंक कुछ हद तक धुल जाए। धन्यवाद जी।